नमस्कार। प्रारंभ के एक और चर्चा सत्र पर आप सभी का स्वागत है। स्क्रीन के दूसरे हिस्से में आप जिन्हें देख रहे हैं और बिहार पर बातचीत हो और आशीष कुमार अंशु जी के साथ हो तो बातचीत जरा विशेष हो जाती है। तो बिहार पर जब बात कर रहे हैं तो बिहार में बीते दिनों बिहार काफी कुछ चलता रहा। बिहार में सारण और छपरा में करीब 70 से ज्यादा लोगों की जहरीली शराब से मौतें हुई। उन मौतों के बीच में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का एक बयान भी बड़ा चर्चा में रहा, पियोगे तो मरोगे। बहरहाल वाकई पिएंगे तो मरेंगे ही, लेकिन किसी सत्ताधारी पार्टी के मुख्यमंत्री अगर जिम्मेदार तरीके से ये बोलेंगे पियोगे तो मरोगे, वो भी उस प्रदेश के मुख्यमंत्री बोले जहां 2016 से शराबबंदी है, तो शराबबंदी अगर है तो शराब का उपलब्ध न होना ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है किसी प्रदेश के मुख्यमंत्री की, उसके मुखिया की। लेकिन उसके बाद मुख्यमंत्री का ये कह देना कि पियोगे तो मरोगे। अंशु जी, 2016 से नमस्कार बंदी है, जी। 2016 से शराबबंदी है बिहार में, और शराबबंदी का मतलब यह है कि शराब उपलब्ध ना हो। उसके बाद मुख्यमंत्री का यह कह देना कि पियोगे तो मरोगे, इसका मतलब है कि शराब मौजूद है, उनकी नॉलेज में है, वो स्वीकार रहे हैं कि शराब बंदी के बावजूद भी बिहार में शराब उपलब्ध है। अवनीश जी, मैं बार बार इस बात को कह रहा हूं कि ये जो डेथ हुई है बिहार में, और स्थानीय राष्ट्रीय जनता दल के विधायक ने कहा है कि सरकारी आंकड़े चाहे 60 और 70 के हों, लेकिन मरने वालों की संख्या 100 से पार हुई है। हम्म। और ये बार बार जो कहा जा रहा है शराब पीने से जो मौत हुई है, मुझे लगता है कि ये फैक्चुअल सही बात नहीं है। अगर शराब पीने से अगर मौत होती, मैं बार बार कह रहा हूं कि दिल्ली में प्रेस क्लब ऑफ इंडिया जो है, जहां पत्रकार बैठते हैं, जो रिपोर्ट करते हैं, जो बड़ा प्रबुद्ध वर्ग माना जाता है पत्रकारों का, शाम 6 बजे के हम्म। बाद चले जाइए तो वो पूरा का पूरा प्रेस क्लब ऑफ इंडिया शराब खाना में तब्दील हो चुका होता है। अगर शराब इतनी बुरी चीज है और शराब से लोगों की मौत हो रही है, तो ये कम से कम प्रेस क्लब ऑफ इंडिया को तो शराब खाना नहीं बनना चाहिए। और मैं फिर एक बात कहता हूं, अगर सच में किसी महंगे शराब को पीने से पटना के किसी 5 स्टार होटल में किसी की मौत हो जाती ना, एक आदमी की मौत हो जाती, तो वो पूरे देश में एक चर्चा का विषय होता, पूरी दुनिया की मीडिया कवर कर रही होती। ये गरीब लोगों की हम्म। मौत हुई है बिहार, और मरने की वजह शराब नहीं है, जहर है। उन 100 लोगों को जहर दिया गया है, बड़ी वो बात। जहर पीकर मरे। बड़ी बात। मैं तो बहुत लोगों को जानता हूं, 10-10 साल से वो पी रहे हैं, वो शाम को उनकी शाम पूरी नहीं होती। कुछ मुख्यमंत्रियों के लिए बड़ा बहुत चर्चित है, कई मुख्यमंत्रियों के लिए, कि वो सूरज अस्त और सीएम साहब मस्त। तो शराब से अगर मौत होती तो इतने सारे लोग 10-10 20-20 साल से पी के जीवित ना बचते। मैं तो देख हम्म। रहा था, मुझे इतनी हैरानी हुई। वो एक गरीब व्यक्ति जो रिक्शा चलाता था, कह रहा है मैं बहुत थक गया था और मैं पीने के लिए हम्म। चला आया, और वो बिल्कुल बहुत बुरी हालत हो गई थी उसकी। क्या गलती है उसकी? मैं तो बहुत सारे लोगों को देखता हूँ दिल्ली में, शाम पूरे दिन काम करते हैं, शाम को जाकर पी लेते हैं, नहीं मरते वो लोग। तो हम्म। ये जो डेथ हुई है ना, इसको बार बार ये कहना कि शराब पीने से डेथ हुई है, ये गलत है। हमें कहना चाहिए जहर दिया गया है उनको। बिल्कुल। बिल्कुल। और ये पूरी और तरह से आप प्रशासनिक फेल्योर है। और सबसे दिलचस्प बात, वो जहर आया कहां से? आप जानते हो जहर कहां? वो जहर आया थाने से। आप तक तो ये खबर अब तक पहुंच ही चुकी होगी। थाने में जो उसको अब नष्ट कर देना चाहिए था स्पिरिट को, लेकिन थाने ने उसको संभाल के रखा। और फिर ये बताया गया कि थाने से ही वो बेचा गया शराब माफियाओं को, जिसे पीने के बाद लोगों की मौत हुई है। आप समझ रहे हैं इस बात को? बिल्कुल। और फिर बिल्कुल। नीतीश और जी आप कहते हैं जो फिर नीतीश जी कहते हैं जो पिएगा मरेगा, और जो हम्म। बेचेगा वो बिहार पर राज करेगा। ये भी तो बोल देना चाहिए साथ साथ। पिएगा तो मरेगा, और जो बेचेगा और जो बिकवाएगा उसके लिए क्या? ये सवाल तो बनता है ना बिल्कुल। उनीश जी। बिल्कुल। बिल्कुल ये सवाल बनता है। और उससे भी बड़ी बात जो आपने कही ना कि ये दरअसल शराब से हुई मौतें नहीं हैं, इसको साफ तौर से ये कहा जाना चाहिए कि लोगों को जहर दिया गया है और लोग जहर पी के मरे हैं।
निश्चित रूप से। और यहाँ आके ये पूरी पूरी की प्रशासनिक कितना फेल्योर है कि ये शराबबंदी वाले राज्य में शराब तो छोड़िए साहब, जहर उपलब्ध है शराब के नाम पर, और उसको पी के गरीब तबका इतनी बड़ी मौतें होती हैं। आपने कहा कि 100 से ज्यादा मौतें हैं, बिल्कुल आपके पास जमीन की खबर होती है। ये एक दुखद पक्ष रहा पिछले दिनों बिहार में जो घटा। अब जरा सा यहां से निकल के आते हैं तेजस्वी जी। बड़ा ये कहा जा रहा था 2024 के चुनाव जब से सामने दिख रहे हैं लोगों को, तब से बिहार से महान नेता, बड़े नेता और वुड बी प्रधानमंत्री, वेटिंग पीएम, सदाबहार पीएम कैंडिडेट नीतीश कुमार जी जब तक प्रोजेक्ट होते रहे हैं, विड्रॉ भी होते जाते हैं, ये अलग इशू है। तो ये कहा यह जा रहा था कि अब नीतीश कुमार जी दिल्ली की तैयारी करेंगे, और दिल्ली की तैयारी करेंगे तो इसका मतलब है कि उनको बिहार छोड़ना होगा। और उसी के साथ ये कहानियां तैर रही थी कि अब तेजस्वी जी की ताजपोशी 2024 से पहले हो जाएगी। लेकिन बीते दिनों बड़ा साफ साफ तौर पर राजनीति के माहिर और परिपक्व खिलाड़ी, और राजनीति के खिलाड़ी की जगह अगर हम कहें कि सत्ता की कुर्सी के बहुत स्मार्ट खिलाड़ी नीतीश कुमार जी ने बड़ा साफ साफ कह दिया कि साहब वो तो 2024 लोकसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री की कुर्सी खाली नहीं करने वाले। तो अब तेजस्वी जी का क्या होगा? 2024 से पहले तो वो बनने जा नहीं रहे। उन्होंने तो सीधा कह दिया कि वरासत दे दी कि 2024 तक पीएम सीएम इन वेटिंग रहो, और 2024 के बाद सोचना। कैसे देखेंगे? ये बड़ा दिलचस्प है। नीतीश जी अभी चाहे राजद के साथ चले गए हो, लेकिन उनकी स्थिति बहुत ठीक नहीं है इस बार, इस गठबंधन में। सांप ना कभी जब वो छछूंदर उसके मुंह में आ जाए तो पता नहीं ऐसा कोई वीडियो आपने देखा है नहीं देखा है, बड़ी खराब स्थिति हो जाती है। ना वो उसको पूरी तरह निगल सकता है ना उगल सकता है। अभी राजद के साथ जो ये संबंध है जदयू का, कुछ ऐसा ही हो गया है। भारतीय जनता पार्टी के साथ जब जदयू थी, मैं आपको जमीन की एक सच्चाई बताता हूं। तो ये जितने भी क्या है, जब कोई सरकार बनती है बिहार में, यूपी में, तो आमतौर पे उस पार्टी के छुटभइये नेता जो होते हैं उनकी चांदी हो जाती है, क्योंकि उनको एक काम मिल जाता है, उनको एक रोजगार मिल जाता है। उस रोजगार को बोलते हैं दलाली। ये लोग आमतौर पे स्थानीय थाने में होते हैं, अंचल में, प्रखंड में, ये छोटे छोटे काम करा के उसके लिए पैसे लेते हैं और खुद को पार्टी का नेता बोलते हैं। और वो कुर्ता और पैजामा पहन के ब्लॉक थाने के आसपास मंडराते किसी को देख लें, आप समझ जाइए लोकल नेता होगा। तो जब तक वो भाजपा के साथ थे तो भाजपा की तो कोई सरकार थी नहीं, भाजपा के लोग तो हमेशा पीछे ही रहे, उनकी तो कोई सुनता भी नहीं था। आप बिहार के भाजपा के नेताओं से बात करेंगे तो यही फीडबैक मिलेगा, मुझे तो यही मिला है, उनकी वहां कोई सुनवाई नहीं थी। तो जदयू के नेता आगे रहते थे। जब अब राजद के साथ आए हैं तो जदयू के नेता उन सारी जगहों से धकिया दिए गए, जमीन पर राजद के लोग आ गए। राजद के लोग वोकल हैं, लड़ने वाले हैं, वो चुप नहीं रहते। तो जमीन से तो धकिया दिया। और ये जो मुख्यमंत्री बनने की बात हो रही है ना, तेजस्वी जी खुद बिल्कुल शांत हैं, ये बोल रहे हैं। उनके सब छोटे से लेके बड़े नेता तक, पिछले दिनों जगदा बाबू ने बोला कि अब तेजस्वी को आ जाना चाहिए। तो ये बड़ी खराब स्थिति हो गई है। और नीतीश जी के साथ एक, हम नीतीश जी सर्वमान्य नेता हो सकते हैं, लेकिन वो नेताओं के बीच में चुने हुए सर्वमान्य नेता है। जनता से उनका संबंध बहुत पहले कट चुका है। अच्छा। वो इसलिए क्योंकि वो कभी चुन के नहीं आते। अगर जनता, उनको ये भरोसा होता कि जनता के बीच में अभी उनका विश्वास है, तो वो चुन के आते हैं। वो कभी चुन के नहीं आते, हमेशा पिछले दरवाजे से आते हैं विधानसभा में। और नीतीश जी इस बात को समझ रहे हैं। और नीतीश जी की स्थिति ठीक नहीं है, वो इस बात से भी आप समझ सकते हैं कि एक बॉडी लैंग्वेज होता है, जब आदमी कैसे रिएक्ट कर रहा है चीजों पे। तो नीतीश जी को इतने गुस्से में शायद ही आज से पहले किसी ने देखा होगा। वो चीजों पे बहुत कूल ड्यूड की तरह वो रिएक्ट करते थे। लेकिन जो पिएगा वो मरेगा, ये बहुत खराब किस्म का रिएक्शन था। इसका मतलब कि उनकी पार्टी के अंदर और बिहार के अंदर कुछ तो ऐसा चल रहा है जो नीतीश जी के मन का नहीं है।
बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, अब जब आपने एक उदाहरण दिया ना, वो गले में छछूंदर का फंस जाना, तो जरा उसमें आपने साथ साथ ये भी कह दिया कि नीतीश जी अगर सांप हैं तो छछूंदर हैं तेजस्वी, यानी आरजेडी। तो नहीं, ये एग्जाम्पल था, उसको ऐसे ऐसे अच्छा देखना ठीक नहीं अच्छा है। अच्छा, बस एक चलिए एग्जाम्पल के चलिए तौर पर मैं बात कर रहा हूँ। चलिए चलिए, क्योंकि हाँ तेजस्वी हाँ जी का होता है, उनके लिए नहीं ऐसे नहीं नहीं शब्द का नहीं, प्रयोग करने की बदली नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, मैं किसी रूपक या किसी उदाहरण को जो है वो, उसका जो है वो शब्दता मैं यहाँ नहीं चाहता हूँ। बिल्कुल सही बात है। बिहार अपना लेकिन भविष्य एक, देख रहा है तेजस्वी जी में। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन एक चीज आप जब आपने ये उदाहरण दिया ना जी। कि ना निगलते बन रहा है, ना उगलते बन रहा है, तो अब उसको बहुत देर हम्म। तक मुंह में रखना भी तो नहीं बनेगा ना। और नीतीश कुमार जी कितनी बार कहां कहां मुड़े हैं, कितने यू टर्न लिए हैं, कब कहां गए हैं। तो ऐसे में 2024 से पहले फिर कोई ऐसा यू टर्न तो नहीं देख रहे हैं आप? कुछ बड़ा तो होगा, कुछ तो होने वाला है। अच्छा। क्योंकि हरिवंश जी, हरिवंश जी एक नाम है। हाँ, जो अभी भी संसद में है, जदयू कोटे से है। और ये दोनों अलग हो गए, लेकिन अभी एक ब्रिज है हरिवंश सिंह जी हम्म के नाम से। हम्म, हाँ, अभी भी वो संसद में विराजमान है। इस बात की तरफ पिछले दिनों प्रशांत किशोर जी ने भी इशारा किया था। अच्छा। तो एक डर तो है। और दूसरी बात, जो बहुत दिलचस्प बात मैं आपको बताता हूँ। मेरी ना राजद में ही किसी व्यक्ति ने मुझे सुबह ही बताया कि ये जो नीतीश कुमार है ना, ये बिहार के अंदर भाजपा का पहला प्यार है। और पहला प्यार जो होता है ना, वो कितनी भी बेवफाई करे, लोग अपने पहले प्यार को भूलते नहीं है। अब देखिए ना, इधर राजद की तरफ से ये राजनीति शुरू हुई है, उधर सीबीआई हम्म, ने लालू जी का पुराना केस फिर बोल दिया। तो सही कह बात रहे है। हैं ये नीतीश जी के साथ कुछ बुरा नहीं हो सकता बिहार में, जब तक भाजपा अच्छा की सरकार केंद्र में है। ऐसा राजद वालों का इंटरप्रिटेशन है, मेरा नहीं है, ये राजद वाले ही बता रहे हैं अच्छा, कि पहला लेकिन लव है ये भाजपा। बिल्कुल बिल्कुल, पहला प्यार तो निश्चित रूप लालू से जी की फाइल फिर खुल भाजपा ही गई है। है। जी। जी, पहला प्यार, बिल्कुल बराबर कहा आपने। पहला प्यार तो नीतीश कुमार का बिहार में नीतीश भाजपा कुमार से है ही है। पहला प्यार। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी का पहला प्यार बिहार में नीतीश नहीं कुमार नहीं, है। भाजपा का पहला निश्चित, प्यार नीतीश कुमार है। बिल्कुल बिल्कुल नीतीश बिल्कुल। कुमार है, नीतीश कुमार का किसी से प्यार नहीं है। क्या वो सत्ता बात के है साथ है। अभी बिल्कुल लालू जी बिल्कुल। की फाइल खुल गई है फिर दोबारा। हाँ। जी जी, वो आपने कहा जी। लालू जी की फाइल खुल गई है, लेकिन इसी के साथ एक और फाइल खुल रही है। तेजस्वी जो है वो मिलने जा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। अब तेजस्वी मिलने जा रहे हैं, और मेरे ख्याल से गठबंधन के बाद पहली बार रूबरू मुलाकात होगी, किसी औपचारिक प्लेटफॉर्म पर मुलाकात होगी या औपचारिक रूप से मुलाकात होगी। तो काम के लिए जा रहे हैं, सरकारी काम के लिए जा रहे हैं, या राजनीतिक काम के लिए जा रहे हैं? सर, मेरी जितनी समझ है ना अवनीश जी, राजनीति में कुछ भी गैर राजनीतिक नहीं होता, हर कदम राजनीतिक है। और ठीक है। फिर एक थोड़ा सा इसको मैं थोड़ा सुधार दूं। मैंने कहा कि नीतीश कुमार भाजपा का प्यार है बिहार में, मोदी जी का प्यार नहीं है वो। ठीक है। ठीक है। और तेजस्वी जी मोदी जी से मिलने जा रहे हैं। मतलब अब ये और तो, मोदी जी जब, अगर मोदी जी एक यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, तो आप ये बात समझिए कि वो बहुत दूर की सोचते हैं। और उनके हर कदम में कुछ ना कुछ एक ऐसी बात होती है। नीतीश जी को भी आके झुकना पड़ा था। पिछले दिनों तस्वीर तो बड़ी पॉपुलर हुई थी, काफी लोकप्रिय हुई। हाँ, नीतीश जी तो देखना भी नहीं चाह रहे थे, हम्म, पार्टी से अलग हुए थे, फिर दोबारा लौट के आए, फिर गए। लेकिन प्रधानमंत्री जहां थे, वो तो वहीं हम्म, खड़े हैं ना। बिल्कुल सही बात है। प्रधानमंत्री जहां थे वहीं खड़े हैं, और आपने जब इतना गटमट कहा किया ना कि भारतीय बिहार भाजपा के प्यार, पहला प्यार जरूर है नीतीश कुमार, लेकिन प्रधानमंत्री के हाँ,
प्यार नहीं है नीतीश कुमार। और उसी तरह आपने एक बात ये भी की कि नीतीश कुमार का कोई प्यार नहीं है, ऐसा ऐसा हाँ, कोई नीतीश प्यार कुमार नहीं को है। तो कोई प्यार नहीं। और वहीं नीतीश कुमार तेजस्वी किसी को का, प्यार करते हैं। हाँ, और तेजस्वी का जाके मिलना नरेंद्र मोदी से, तो ये भी एक प्यारी बात है। अब इतने सारे प्यार के रिपीटेशन में अलग अलग तरीके से प्यार सुनाई दे रहे हैं, तो ये तो माहौल कुछ बिहार में ऐसे बिहार बन में गया है जैसे एकता कपूर के जो सीरियल्स होते हैं ना, उसमें किस कैरेक्टर का प्यार किससे चल रहा है, किसका किससे वैध चल रहा है, किसका किससे अवैध चल रहा है, किसका कितना पुराना है। तो ये भी देखना अपने आप में बड़ा रोचक है, क्यों ऐसा कुछ है? क्या हुआ कि मुझे ना ये बहुत कई बार याद आता है। एक पटना में मोदी जी का कार्यक्रम था, और हम्म। मोदी जी अपने कार्यक्रम के बाद नीचे की तरफ उतर रहे थे, सब लोगों से मिल रहे थे। तो तेज प्रताप जी भी थे नीचे, हम्म। तेजस्वी जी के बड़े भाई। तो मोदी जी ने बड़े प्यार से उनके पीठ पे हाथ रखा, बड़े प्यार से थपथपाया। तो कुछ लोगों ने उसको भी अलग तरीके से इंटरप्रेट किया था उस समय। हाँ। हम्म। और एक बात समझ जाइए कि तेज प्रताप हो या तेजस्वी हो, अ, वो लालू जी की राजनीति को अब बदलना चाहते हैं। अभी पिछले दिन जो इस बार चुनाव हुए बिहार में, उन लालू जी की तस्वीर हटा दी, और उनका वश अभी ठीक से चल नहीं पा रहा, वरना वो अपनी राजनीति में लालू जी का नाम हटा दें। क्योंकि लालू जी ऐसा हम्म। दाग है राजद के ऊपर। वो परिवार में पिताजी हैं, तो वो सम्मान तो बना ही रहेगा पिताजी का, लेकिन वो राजद के लिए हमेशा राजद को पीछे खींच के ले जाने वाला एक बड़ा फैक्टर लालू जी रहे हैं। हम्म। और बार बार जो तेजस्वी जितने सवाल उठे हैं, वो तेजस्वी को लेकर कम, लालू जी को लेकर ज्यादा है। जंगल राज का जो दाग है पूरे राष्ट्रीय जनता दल के ऊपर, वो लालू जी का ही तो दिया हुआ है। अच्छा, और ये सोचिए जब ना, आपने बात कही जिस ना, आदमी ने वो ये पार्टी आपने जिस आदमी ने पार्टी खड़ी की है, उसकी ही तस्वीर हटा दी पिछली बार प्रचार से। ये छोटी हम्म, बात तो नहीं थी। बिल्कुल ये छोटी बात नहीं थी, और ये कोई और बहुत नई बात भी नहीं है। अगर तेजस्वी आरजेडी जी बिहार में अभी, अगर आर अगर आरजेडी बिहार में एक परिवार और जाति विशेष के साथ एक संप्रदाय विशेष के कॉम्बिनेशन की राजनीति वाली पार्टी है, और वहां से पार्टी के संस्थापक और अभिभावक लालू जी को इस तरह से दूर किया जा रहा है, तो मैं जरा आपको उत्तर प्रदेश में ले आऊंगा। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव के ऊपर मुलायम सिंह का सारा चरित्र, उनका जो मुस्लिम परस्त होना, उनका राम भक्तों पर गोली चलवाना, कारसेवकों पर गोली चलवाना, उनकी हत्या कराना, ये सब इतना भारी था कि यहां तो अध्यक्ष पद से ही मुलायम सिंह को हटा दिया अखिलेश यादव ने। और बाद के दिनों में पिता तो पिता, अब स्वर्गीय हैं, पिता तो पिता क्या, चाचा बड़े ताऊ तक को भी धकेला के बाहर कर दिया। तो ये कुछ बीत चुका है। ये जो आप कह रहे हैं कि आरजेडी में तेजस्वी और उनके बड़े भाई ये करने का प्रयास कर रहे हैं, तो ये तो यहाँ उत्तर प्रदेश से मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं। तो ये निश्चित तौर से ऐसा लग रहा है कि बदलते 2014 के बाद जो राजनीति बदली है भारत में, जहां पर कि एक जाति विशेष की, एक परिवार विशेष की अब उस तरह से वरासत नहीं चल रही है, मिट गई कांग्रेस इसी चक्कर में, एक परिवार और एक खास कॉम्बिनेशन के भरोसे उनका नहीं चल पा रहा है। तो ये तो फिर भी रीजनल और क्षेत्रीय दुकानें थी। तो ऐसा लग रहा है, आप जो कह रहे हैं वो बात सही है। दर्शकों, अब हम बताएं आपको, बिहार के एक अलग समीकरण पर हमने बात की, लेकिन बिहार में एक और बात चल रही है, और एक बात ही नहीं चल रही है बल्कि एक अभियान भी चल रहा है प्रशांत किशोर के नाम पे। तो प्रशांत किशोर के ऊपर बातचीत न की जाए तब तक मुझे नहीं लगता कि बिहार के राजनीतिक घटनाक्रम और राजनीतिक दृश्य पर एक सम्यक और समग्र बातचीत नहीं होगी। लेकिन इस ओटीटी प्लेटफॉर्म की एक नजाकत है, इसलिए हम इस वीडियो को यहीं समाप्त करेंगे, और इस वीडियो के अगले भाग में हम बात करेंगे बिहार और प्रशांत किशोर की नई राजनीति के बारे में, और क्या नया कुछ आने वाला है बिहार की राजनीति में, नया आने वाला है या नया आ सकता है। हमें उम्मीद है कि आप वीडियो के इस अगले भाग को जरूर देखेंगे। तो इस वीडियो में हम आप सबको यहीं प्रणाम करते हैं प्रारब्ध की तरफ से। अगर आपने अब तक प्रारब्ध को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वही नहीं हो रहा, एक बार फिर रहेगा, सब्सक्राइब कर लीजिए और देखते रहिए। अगली चर्चा का इंतजार कीजिए आशीष कुमार अंशु जी के साथ बिहार पर ही। नमस्कार।